श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। सज्जनों, आज मैं स्वाध्याय पर कुछ संकेत करना चाहूँगा जो मेरे मन मस्तिष्क में है, उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। जो मैंने स्वाध्याय किया है, जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने साहित्य को पढ़ा है, उसी अध्ययन के आधार पर मैं आप यूट्यूब चैनल पर जो श्रोता हैं उन्हें बताना चाहता हूँ। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप का अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना। स्वमन होता अपना, अध्ययन करना इसको स्वाध्याय कहते हैं। अर्थात जब आप आत्मचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान, वो वास्तविक में स्वाध्याय है। लेकिन जो हम पठन पाठन करते हैं, साहित्य का अध्ययन करते हैं, भौतिक विद्या का जो अर्जन करते हैं, वो भी स्वाध्याय है। तो जो पढ़ते हैं किताबों को, उसको पढ़ना कितना जरूरी है, उससे क्या लाभ होता है, इसी विषय में बताना चाहते हैं। प्राचीन काल में जो हमारा वैदिक परंपरा रहा है, उसमें वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का विद्यार्थी गुरुकुल में अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, अथवा बैठ करके गुरुकुल में सुनते थे। तो इस तरह से पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू से ही है। योग में भी इसकी चर्चा है। जैसे आप अष्टांग योग को लीजिए। अष्टांग योग में जो पतंजलि ने बताया है, उसमें योग का 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यह योग का 8 अंग है। जो यम है उसका भी 5 प्रकार है। जो नियम है उसका भी 5 प्रकार है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो सज्जनों, बताना ये चाह रहे हैं, जो नियम में स्वाध्याय है, पठन पाठन की जो बातें हैं, उससे आप यही समझिए कि पढ़ते जब हैं उसमें भी योग होता है। पढ़ने से भी मन एकाग्र होता है। यदि आपके पास अवकाश है, समय है, तो शास्त्र के अध्ययन में समय बिताइए, संतवाणी पढ़ने में समय बिताइए। और जब संत को पढ़ते हैं, संत साहित्य को पढ़ते हैं, इससे आपका मन पवित्र होता है, एकाग्र होता है। क्योंकि ये जो अध्ययन है धर्म शास्त्रों का, उसमें पवित्र वाणी है। उन पवित्र वाणियों के साथ आप मन को जोड़ते हैं तो मन एकाग्र होता है। यह भी योग का एक अंग है। तो जो महापुरुष हुए हैं, जिनको हम आप इतिहास में पढ़ते हैं, जानते हैं, इतिहास के माध्यम से, उन महापुरुषों के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि उतने बड़े महापुरुष होते हुए भी अपने पठन पाठन में समयों को लगाया करते आ रहे हैं। चाहे आप महात्मा गांधी को लीजिए, अथवा बाबा साहब अम्बेडकर को ले लीजिए, अथवा स्वामी विवेकानंद जी महाराज को ले लीजिए, अथवा जो संत हो गए हैं उनके जीवन को लीजिए। जैसे हम लोग गुरु महाराज को जानते हैं, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज को जानते हैं। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को मैंने देखा भी है। तो महर्षि में ही परमानंद जी महाराज
के पढ़ने की जहाँ तक बात है अध्ययन करने की, तो मैंने एक तस्वीर में देखा है, गुरु महाराज गोद में ग्रंथ को लिए हुए हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इतने बड़े महापुरुष होकर के भी स्वाध्याय करना, पठन पाठन छोड़ते नहीं हैं, बराबर करते रहते हैं। क्योंकि जो योगी होते हैं उनका यह भी एक लक्षण है कि वो पढ़ने में विशेष रुचि रखते हैं। मैंने महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को देखा है, जब से उनकी सेवा में मैं आया तब से लेकर के जब तक वो शरीर में रहे, मैंने देखा कि प्रत्येक दिन अध्ययन किया करते थे। चाहे वो शांति संदेश पढ़ते हों, अथवा सत्संग योग का अध्ययन करते हों, या पदावली का, अथवा रामचरितमानस का, अथवा और भी जो धर्म ग्रंथ होते थे उनको पढ़ते थे। और दूसरा लक्षण मैंने गुरुदेव में पाया, वो लिखते भी थे, पढ़ने और लिखने का काम करते थे। जैसे उनको जो अच्छा लगता था, संतवाणी या सुक्तिकन, उसमें से वो उतारा करते थे एक डायरी में लिख लिख करके रखते थे। तो उस वाणी को जो डायरी में लिखते थे, तो यदा कदा जब प्रवचन शांति संदेश में प्रकाशित किया जाता था, तो मैं पाता था कि उस वाणी को उस प्रवचन में वो डाले हैं, दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सुक्तिकन है, जो सुक्तियाँ हैं, महापुरुषों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उसका संग्रह करना चाहिए, लिख के रखना चाहिए। और वो बोलने के भी काम में आता है। जैसे कि अध्ययन जब करते हैं तो प्रवचन करने में उन सुक्तियों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उदाहरण स्वरूप बताते रहते हैं, देते रहते हैं। इसलिए जब आप अध्ययन करें तो यह जरूर आदत बना लें कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो आपको प्रेरणादायक बातें लगी हो, उसे अवश्य नोट करिए या चिन्हित करिए। मैं जब कुप्पा घाट में रह रहा था तो शांति संदेश में भी कुछ सहयोग करता था प्रूफ देखने में। मेरी आदत सी थी कि गुरुदेव की सेवा के पश्चात जो समय मिलता था, कुछ समयों को शांति संदेश के शुद्धिकरण में, प्रूफ देखने में समय देता था। इसलिए देता था कि मेरे मन में होता था कि कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो उस समय हमारे शांति संदेश के संपादक थे डॉक्टर सुरेश प्रसाद। वो रांची के रहने वाले थे, बड़े विद्वान थे और बड़े सुशील स्वभाव के थे, अच्छे विचार के थे। उनसे जब मैं मिला कुप्पा घाट में, बहुत ही उन्होंने स्नेह दिया और सिखाया, समझाया। उनसे भी मैंने सीखा है। तो वो बता रहे थे कि जब आप पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या कोई भी अखबारें पढ़ते हैं, तो पढ़ने के क्रम में आपको कोई भी बातें अच्छी लगे तो उसे नोट करिए। तो मैंने कहा कि नोट करके क्या करूँगा? तो उन्होंने बताया, संपादक जी ने, वह एक दिन काम आएगा। तो मैंने कहा कि कब काम आएगा, किस काम में आएगा? तो उन्होंने कहा था, सुरेश बाबू ने, कि जब आप लेख लिखेंगे, शांति संदेश में देंगे या अथवा किसी और पत्रिका में जब देंगे, तो वो जो सुक्तियाँ होगी, जो अच्छी वाणी आपने संग्रह करके रखा है, या कोई भी लाइन आपको पसंद आया है, तो उस लेख के बीच में आप उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं। उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी। तो जब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, तो जो बातें प्रेरणादायक होती है, मेरे मन को भाता है, अच्छा लगता है, तो मैं उसे अवश्य नोट करता हूँ किसी कॉपी में या डायरी में। ये मेरी भी आदत बनी हुई है, जैसा मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को देखा था। तो इस तरह से जब आप अध्ययन करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या सत्संगी हो या कोई भी सदगृहस्थ हो,
जब आप पढ़ते हैं सत्संग योग रामचरितमानस या कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या जो निबंध का किताब होता है या व्याकरण आप पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ यदि आप पढ़ते हैं या अपना जो आपका सब्जेक्ट है जो विषय है उसी को जब आप पढ़ते हैं, उसमें बड़े बड़े विद्वानों की बातें होती है, सुझाव होता है, अवश्य उसको नोट किया करिए, रखा करिए। वो आपकी पूंजी है, वो ज्ञान का खजाना है। आप जब अध्ययन करेंगे, आपके मन मस्तिष्क में बातें जब रहेगी, उन बातों को आप समाज में रख सकते हैं, कह सकते हैं, प्रवचन के माध्यम से कह सकते हैं, अथवा यदि मंच नहीं मिलता है तो घर में, परिवार में, समाज में आप उन महापुरुषों की वाणी को रख सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं उस माध्यम से। इससे क्या होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में नाम होगा, समाज में आप गिने जाएंगे और जाने जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे विद्वान आदमी हैं। तो इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा के लिए, समाज में लोगों को उपकार के लिए अध्ययन कर सकते हैं। जब मैं महात्मा गांधी को पढ़ रहा था तो उनकी दिनचर्या में मैंने पढ़ा, बापूजी की एक दिनचर्या की किताब है, पतली ही है, खूब मोटी नहीं है। तो उनकी दिनचर्या को जब मैंने देखा, वो पढ़ते रहते थे। जब उनको देश आज़ादी के कार्यक्रम में व्यस्तता कम होती थी तो वो अपने अध्ययन में लग जाते थे, पढ़ने में लग जाते थे। इस तरह से उनके जीवन को मैंने देखा, जबकि वो विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़ने की आदत वो बना के रखे थे, बराबर अध्ययन किया करते थे। सज्जनों, जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा या उनके विषय में जो कुछ भी जाना साहित्य के माध्यम से, या जो ये यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने जो अध्ययन किया बाबा साहब के विषय में, तो उनका जो विचार था, शिक्षा पर बहुत जोर उन्होंने दिया, पढ़ने पर बहुत जोर दिया। समाज को उन्होंने कहा है कि जब आप पढ़ेंगे यही आपके जीवन में काम आएगा। जो पढ़ता है वही बढ़ता है, जो पढ़ता नहीं है वो कभी नहीं बढ़ता है। तो पढ़ने के विषय में उन्होंने जोर दिया। और यदि बाबा साहब के अध्ययन की बात करें तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बाबा साहब 21-21 घंटा पढ़ते थे। अब बुझिए, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनके विषय में सुने हैं कि जो 8 साल का कोर्स था, 2 साल 3 महीने में उन्होंने पूरा किया। वो भोर भोर तक पढ़ते थे और उनकी आदत को बताते हैं, इतनी अच्छी आदत थी, जब उसको कोई फंक्शन में बुलाते थे, कार्यक्रम में बुलाते थे, तो उसमें वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पढ़ने का मन होता रहता था, अथवा और भी कोई काम होता था तो उसे छोड़ करके पढ़ने में ही लगे रहते थे। तो किसी ने पूछा भी था कि आप इतना पढ़ते किस लिए हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जो पढ़ता हूँ, मैं उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो अनपढ़ है, जिनको अध्ययन करने का आदत नहीं है। मैं पढ़ करके एक रास्ता बना दूंगा और उस रास्ते पर लोग चलेंगे, क्योंकि शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, शिक्षा से ही सुधार संभव है। बाबा साहब ऐसा कहते थे। आप बाबा साहब को अवश्य पढ़ें और उनके जीवन को पढ़ें, उनका जीवन कैसा रहा है, क्योंकि वो महान पुरुष हुए हैं। हमारे देश में जो संविधान अभी वर्तमान में है, उन्हीं की देन है। उसी संविधान पर तो देश चल रहा है। और वो कितने ज्ञानी थे, कितना उनको ज्ञान था, जो कि उन्होंने ये संविधान लिख दिया। ऐसे महापुरुष थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। तो उनकी एक घटना मैं बता रहा हूँ। एक बार वो पढ़ ही रहे थे तो उनके एक जो सहायक थे, सेवक कहिए, वो चाय लेकर के आए। शाम का समय था, उनके टेबल पर रख दिया। उसके बाद वो चले गए।
तो बाबा साहब जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते 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 भोर हो गया। तो जब सवेरा हुआ तो वही सहयोगी जब आया तो जैसे ही चाय का कप रखा हुआ था वैसे ही देखा रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप अभी तक पढ़ ही रहे हैं, इतना किस लिए पढ़ते हैं, आपने तो चाय भी नहीं पिया। तो उन्होंने कहा मैं उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ जो लोग पढ़ते नहीं हैं, उन समाज को मैं एक दिशा निर्देश देना चाहता हूँ और मैं पढ़ कर के एक रास्ता दे दूंगा ताकि उस रास्ते से लोग आगे पढ़ लिख करके बड़े होंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपने जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के प्रति विशेष लगाव रखते थे। मान लीजिए कहीं यात्रा होती थी, उस क्रम में भी वो पढ़ते थे। जब कहीं एकांत में बैठे होते थे तो वहाँ पढ़ने लग जाते थे। और उनकी एक अच्छी आदत बताते हैं, जब उनको अवकाश मिलता था तो उन बुक स्टॉल पर जाते थे, किताब दुकान पर जाते थे, जहाँ ढेर सारा किताब, ढेर सारी पुस्तकें होती थी। वो ढूंढते रहते थे, मन अनुकूल पुस्तक को खोजते रहते थे। ये कितनी अच्छी आदत है। और खोज ढूंढ कर करके वो अच्छे अच्छे साहित्यों को अपने घर पर संग्रह करते थे। सज्जनों, जानते हैं उनके विषय में जब मैंने पढ़ा तो सुनते हैं कि उनके लाइब्रेरी में जो उनका पर्सनल साहित्यागार था उसमें 50,000 बुक था। 50,000। अब मुझे कितने पढ़ने में तेज थे और कितना अध्ययन करते थे, कितना उनको मतलब कि अच्छा लगता था पढ़ना और पढ़ते ही रहते थे। एक बार की बात है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अच्छे अच्छे किताबों को खरीदने में बहुत पैसा लगता था। एक बार गए दुकान पर किताब खरीदने के लिए, तो किताब का जितना दाम था तो दुकानदार ने कहा कि इतना रुपया लगेगा। तो उनके पास पैसा तो नहीं था, चांदी था उनके पास। तो बोला कि ये चांदी ले लीजिए, इसके बदले हमको किताब दे दीजिए। अब देखिए, किताब के सामने चांदी का कोई महत्व नहीं है, विद्या के सामने धन का कोई महत्व नहीं रखा गया। पहले विद्या होना चाहिए, उसके बाद सोना चांदी होते रहेगा। तो बाबा साहब ने जब खरीदा तो उनकी माँ बोल बैठी कि तुमने एक ये क्या किया, चांदी दे करके और किताब ले लिया। तो बाबा साहब ने जब साहित्य के महत्व को, विद्या के महत्व को माँ को समझाया तो वो समझ गई। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। इस तरह से एक उनकी अच्छी आदत थी कि अच्छे अच्छे किताबों का संग्रह करना। तो सज्जनों, जो स्टूडेंट है उनका ये लक्षण अवश्य होना चाहिए कि अच्छे अच्छे किताबों को अपने पास में रखें और उसका अध्ययन करें। समय बहुत कम है जीवन में, मतलब इतना कम समय है कि काम बहुत करना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो इस संसार में आए, उन्होंने इतना अध्ययन किया, अध्ययन करके और उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो बताया, उसका यदि हम भी अध्ययन करेंगे तो जरूर प्रेरणा मिलेगी और प्रभाव पड़ेगा हम जैसे व्यक्तियों पर, और जो साहित्य में अभिरुचि रखते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा साहब के पठन पाठन की बात को अवश्य आप जीवन में उतारिए। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समाज के स्तर को जान नहीं पाएंगे। सामाजिक जीवन में क्या क्या घटनाएं होती है, समाज का उत्थान और पतन कैसे होते रहता है, ये सब साहित्य में अध्ययन करने पर मिलता है। जैसे आप भारत के सभी व्यक्तियों के पास जा नहीं सकते हैं, लेकिन भारत में जो व्यक्ति है, स्वभाव, संस्कार, कल्चर जो व्यक्ति के पास है वो साहित्य में आपको मिल जाएगा। किताबों में आप उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो किताब जो है वह सबसे अच्छा मित्र भी है, दोस्त भी है। यदि आप अच्छे मित्र को अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा मित्र है किताब।
साहित्य जिनके साथ महापुरुष भी रहे, सदा रहे और अध्ययन करते रहे। साहित्य किसी को ठगता नहीं है, साहित्य कभी छल नहीं करता है। दोस्त भले ही ठग ले, छल कर ले, लेकिन जो साहित्य है वो किसी को नहीं ठगता है। तो यदि आपको कोई सहारा न मिले, साहित्य का सहारा लीजिए, अच्छे किताबों का सहारा लीजिए, चाहे आप साधक हों, सत्संगी हों अथवा समाज सेवी हों, कोई भी हों, साहित्य का सहयोग लेने से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार बापूजी की घटना याद आ गई। तो बापूजी कहा करते थे, जब मैं किसी कारण से समस्याओं में घिरता हूँ, परिस्थिति में पड़ जाता हूँ, तो मैं जब दिक्कतों में पड़ता हूँ तो फिर गीता के करीब आ जाता हूँ। गीता जो है उसका जब अध्ययन करता हूँ वहाँ मुझे समाधान मिलता है, सहयोग मिलता है, गीता के बातों में हमें हेल्प, मदद मिलता है। अब बुझिए, महात्मा गांधी पूरे उहापोह में जब होते थे तो फिर शांति के लिए और समझने के लिए, सहयोग के लिए गीता का अध्ययन करते थे, साहित्य का अध्ययन करते थे, उसमें उसको मदद मिलता था। सज्जनों, सच में यदि आप दुखी हैं तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए, उनके प्रवचनों को पढ़िए, तो आपका जो दुख है अवश्य कम होगा। यदि आप किसी उलझनों में हैं, किसी दिक्कतों में हैं, आपको संकट पर संकट आ रहा है, संकट आपको घेरता रहता है, तो संत साहित्य को पढ़िए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। उसको जब आप पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपको सहयोग और मदद मिलता है। मैं यदा कदा जो हमारे करीब कोई स्टूडेंट आते हैं, छात्र छात्राएं प्रणाम करने के लिए आते हैं या बात करने के लिए जब आते हैं, तो मैं एक बात जरूर न बताता हूँ। क्या? उनको कहता हूँ कि आप लोग खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, और यदि आपके पास अवकाश मिलता है तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए। यदि आप इस संसार में बड़ा बनना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, संसार में दिखना चाहते हैं, तो आपको जो उठे हुए व्यक्ति हैं उसके जीवन चरित्र को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस जीवन चरित्र में सारी घटनाएं होती है, सारी बातें होती है, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, उनका जीवन उच्चतर कैसे हुआ। जैसे मान लिया जाए एपीजे अब्दुल कलाम थे, राष्ट्रपति थे, उनके जीवन को पढ़िए, देखिए वो एक मिसाइल मैन कैसे बन गए, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वो अध्ययन करते करते रास्ता कैसे तय किया, वहां तक वो कैसे पहुंचे। अथवा अध्यात्म की ओर यदि देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को देखिए, उनके जीवन चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी, लेकिन संघर्ष करते करते कार्यरत रहे, काम करते रहे, अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे और आगे वो बढ़ते रहे। इस तरह से और भी महापुरुषों को जब आप देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में उनके जीवन में कष्ट था, दुख था, और उस संकटों को, उस कष्टों को, दुखों को उन्होंने फेस किया है और उससे आगे वो बढ़ते चले गए। तो मित्रों, सज्जनों, आपको घबराना नहीं चाहिए दुख से, कष्ट से, संकट से। धैर्य रखिए और अध्ययन करिए। जब आप अध्ययन करते रहेंगे, धैर्य रखेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। कोई महापुरुष यदि आपके नजरों में दिख रहा है, उनके पीछे यदि उनके जीवन को जानेंगे तो संघर्ष भी रहा है। जैसे कबीर साहब थे, कबीर साहब तो अवतारी पुरुष थे, उनके जीवन को यदि देखिएगा तो उनके जीवन में भी संघर्ष रहा है, और वो ध्यान करते थे, समाज की सेवा करते थे, उत्थान के लिए वो आगे बढ़ते रहते थे। संघर्ष उनके भी जीवन में आया है, चाहे वो बाबा नानक साहब हों या दादू साहब हों या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हों
या महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को ही लीजिए, कितना संघर्ष उनको करना पड़ा। उस संघर्ष में भी वो अध्ययन करते थे, पढ़ते रहते थे। संसार ऐसा है, यह संसार झार और झांकर, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार तो झांखड़ है, जंगल है ये, इसमें तो उलझना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि देख दृष्टि पग धरना है। यदि आप विवेक दृष्टि से चलेंगे, देख करके चलेंगे, ज्ञान के दृष्टि से चलेंगे, इस कांटे वाले संसार में भी आप चल पाएंगे, रास्ता तय कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जूता पहन लीजिएगा मजबूत वाला, वो कांटा कुछ नहीं कर सकता है। तो ज्ञान का जूता पहनिए, विवेक का जूता पहनिए। ये ज्ञान और विवेक मिलेगा कहाँ से? आपको मिलेगा संत साहित्य से, वहीं से आपको सहयोग भी मिलेगा, सहारा भी मिलेगा। इसलिए साहित्य से जुड़े रहिए और अध्ययन करते रहिए। जब आप अध्ययन करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, यहाँ से विदेश भी गए पढ़ने के लिए, उनको कठिनाइयाँ भी आती थी, कोई कोई सहयोग भी उस समय कर देते थे बाबा साहब को, तो अपना मेहनत भी करते थे और वो अपना आगे बढ़ते भी रहते थे। उस समय जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर थे, स्कूल में इनके लिए मना कर दिया जाता था। क्यों? ये जाति के चमार थे। इस कारण से छुआछूत की भावना से इनको स्कूल में जाने नहीं देते थे। जाते भी थे तो दूर में बैठाते थे। ये अपना बैठने का एक बोरा या चट्टी जो कुछ भी ले जाते थे, उसको मोड़ करके ले आते थे। इनका जीवन यदि पढ़िएगा तो बहुत आश्चर्य लगेगा। इनको पानी का घड़ा छूने नहीं देते थे, और इनको जब प्यास लगती थी तो कोई कर्मचारी होते थे, वो पानी पिलाते थे। यदि वो कर्मचारी समय पर नहीं आते थे अथवा जिस दिन नहीं आते थे, ये प्यासों रहते थे, तड़पते रहते थे। अब मुझे इस तरह हमारे समाज की बात रही है। हमारे समाज में इतना उपेक्षित किया, अपमान किया गया, कितना इन्होंने संघर्ष किया। यदि इनके संघर्ष को आप जानेंगे और इसके स्वाध्याय को जानेंगे तो दांतों तले उंगली काटेंगे कि इतना संघर्ष। उसको फेस किया इन्होंने। दफ्तर में जाते थे, नाम पूछते थे, जाति पूछते थे। यदि ये बोल देते थे हम इस जाति के हैं, चमार जाति के हैं, इनको दफ्तर में घुसने नहीं देता था, नौकरी से भी निकाल देते थे। कितना इनको संघर्ष करना पड़ा है। और ये ऐसे विद्वान हुए, हार नहीं माने। पिताजी से ये कहते भी थे कि मैं नहीं पढ़ने जाऊंगा, वहां पर मुझे अपमानित किया जाता है और सही से बैठने भी नहीं दिया जाता है, बताता भी नहीं है। एक बार की घटना है, जब स्कूल में टीचर लोग पढ़ा रहे थे, वो कुछ पूछ रहे थे। विद्यार्थी से पूछा गया, जब छोटे अवस्था में थे, 7 और 5 कितना होता है। तो जितने विद्यार्थी बैठे थे वो सभी विद्यार्थी चुप हो गए, क्योंकि उनको आता ही नहीं था कि 7 5 कितना होता है। छोटे वर्ग की बात है। तो ये जानते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे 7 और 5 कितना होता है। तो ये हाथ उठाए कि मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो टीचर था, टीचर ने देखा कि ये विद्यार्थी हाथ उठाया है, कहना तो चाहता है लेकिन जाति का चमार है, इसको मौका नहीं देंगे। कहते थे बैठो। उसके बाद फिर दूसरे दिन बात होती थी। ये जानते थे, लेकिन फिर भी इनसे टीचर लोग ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे कि ये जाति के चमार हैं, चमार के बच्चे हैं, इसीलिए इनसे नहीं पूछेंगे। तो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बाल अवस्था से ही निर्भीक थे, निडर थे, डरते नहीं थे किसी से, और संस्कारी थे, अच्छे संस्कार थे। देखिए, किसी भी जाति में आप जन्म लेते हैं, संस्कार आपका अलग होता है, जातिगत संगत एक अलग होता है। तो ये संस्कारी थे और इन्होंने कहा कि शिक्षक से कि यदि मैं कहना चाह रहा हूँ तो मुझे मौका क्यों नहीं दिया जाता है। तो शिक्षक लोग डांट देते थे कि बैठो तुमको पढ़ने दिया जा रहा है, स्कूल आते हो, यही बहुत बड़ी बात है, तुमको तो अंदर भी नहीं आने देंगे, तुम उस जाति के हो।
तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ, ठेस लगा। ये जाकर के पिताजी से कहते हैं कि पिताजी हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें सही बात बोलने के लिए भी नहीं दिया जाता है, मुझे प्रताड़ित करता है और मुझे डांटता है, डपटता है, कहता तुम उस जाति के हो, तुमको तो स्कूल में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, तुम चमार जाति के हो, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उनके पिताजी शिक्षित थे, समझदार थे। उन्होंने कहा कि बेटा जो तुम अभी देख रहे हो, समाज की परिस्थितियां, स्थितियां, माहौल, वातावरण, जो घृणा तुमसे किया जा रहा है, इस घृणा को दूर करने के लिए समाज में जो ये कैंसर की तरह जातीयता की बातें फैली हुई है, जो तुमसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है और तुमसे घृणा करता है, इसको दूर करने का एक ही उपाय है अच्छी शिक्षा। तुम पढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, तुम पढ़ना मत छोड़ो। यदि तुम पढ़ लोगे तो जो आज तुमसे घृणा करता है वही तुम्हारा सम्मान भी करेगा। तो पिताजी की बातें अच्छी लगी, बाबा साहब अंबेडकर अध्ययन करने लगे और कितना भी संघर्ष होता था तो ये छोड़ते नहीं थे अध्ययन करना, चाहे कितना भी इनको प्रताड़ित करता था जाति के नाम पर, तब भी ये पिताजी के बात को मान करके अपना पढ़ते रहते थे, अध्ययन करते रहते थे। सज्जनों, जो पढ़ते रह गए, इसलिए पढ़ते रह गए, इनके जीवन में जो संघर्ष आया, जो प्रताड़ित करता था, उससे ये विशेष पीड़ित होते थे, लेकिन विशेष आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उनसे मिलती थी। नहीं, मैं जरूर पढ़ूंगा, हमें इस तरह से जो उपेक्षित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, मैं खूब अध्ययन करूंगा, एक दिन मैं बताऊंगा कि शिक्षा क्या होती है और ये जाति प्रथा जो चलाया गया है इसको मैं सुझाऊंगा, बताऊंगा। तो सज्जनों, कई एक भाषा का अध्ययन इन्होंने किया, इतने मेधावी थे, इतने तेज विद्यार्थी थे और कई एक डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की। सुनते हैं कि 9 भाषा का ये ज्ञाता थे और कई एक डिग्री इन्होंने प्राप्त की। ये भी एक बात मैंने पढ़ा था कि जब ये संस्कृत पढ़ना चाह रहे थे तो इन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि ये चमार जाति के थे। उन दिनों ऐसे रूढ़िवादी वाले लोग हुआ करते थे कि जाति देख करके पढ़ने दिया जाता था। इन्हें बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई शिक्षा, कोई विद्या जाति पर डिपेंड करता है। विद्या तो समाज के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है, उत्थान के लिए होता है और सब जाति के लिए होता है। विद्या भी कोई जाति विशेष की होती है। इनको बड़ा ठेस लगता था, बड़ा दुख होता था, संस्कृत ये नहीं पढ़ पाए। उन दिनों इनको उस संस्कृत वाले विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया गया, बोला कि आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, ये सब उच्च वर्गीय व्यक्तियों का जो बच्चा होगा वही पढ़ सकता है। अब बुझिए कितनी दुख की बात है, बड़ी दुखद घटना घटी है इनके साथ और ये पीछे मुड़े नहीं, आगे बढ़ते ही रहे, बढ़ते रहे बाबा साहब और अध्ययन करते रहे। कई भाषा के ये ज्ञाता हैं और इन्होंने एक दिन वह कारनामा करके दिखाया जिस कारनामा के देखने से आप नतमस्तक होते हैं, नमन करते हैं इन महापुरुषों को जिन्होंने भारत का संविधान का निर्माण किया, बनाया। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर ने कार्य करके दिखाया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी पढ़िए, चाहे आप जिस स्तर के हों, जिस किसी भी स्थिति में आप हैं, पढ़िए। सिर्फ स्कूली शिक्षा मत प्राप्त करके रह जाइए कि मैट्रिक किए तो बीए किए, एमए किए, उतना तक में ही सीमित नहीं रहिए, बल्कि आप अध्ययन करिए, धर्म का अध्ययन करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, समाज के लिए अध्ययन करिए, समाज के उत्थान के लिए अध्ययन करिए, समाज को एक दिशा निर्देश दीजिए। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जाति वर्ग विशेष की, किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी को प्रताड़ित करना, अपमानित करना छोटे जाति होने के कारण, ये समाज में कैंसर की बीमारी है। इससे समाज पीड़ित होंगे और समाज का विखंडन होगा और समाज बिखर जाएगा
और हमारी क्या दुर्दशा होगी जब हम बिखर जाएंगे, फूट जाएंगे, तो दूसरा कोई शासन करेगा। इस तरह से हम अपने समाज को जोड़ करके रख सकते हैं अच्छे विचारों के द्वारा, दूसरे को सम्मानित करके, दूसरे को अपना करके। आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब जब जाते थे पूजा के लिए तो जाने नहीं दिया जाता था, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। इनके अंदर में बड़ा ठेस लगा, बड़ा दुख हुआ इनको, इतने ये दुखी हो गए। समाज के कुरीतियों को देख देख कर करके इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब बुझिए तो, जानते हैं हिंदू धर्म से ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म में इन्हें अपनाया गया, इनको सम्मान दिया गया। सज्जनों, आपको अध्ययन करना चाहिए इस बात का कि बाबा साहब ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों दूसरे धर्म में चले गए। तो यदि हमारे अंदर में कमियां हैं, धर्म को चलाने वाले जो हैं उनके अंदर में यदि कमियां हैं, उनको आप ही दूर करा सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब बाबा साहब अमेरिका गए पढ़ने के लिए, वहाँ इनको बड़ा सुकून मिला, शांति मिली, बहुत अच्छा लगा वहाँ का कल्चर, व्यवहार, कानून। क्योंकि अमेरिका में जाति पाति की बात नहीं होती है, वहाँ जो शिक्षित होते हैं उसको सम्मान किया जाता है। और जानते हैं अमेरिका में बाबा साहब का एक मतलब कि फोटो स्टेचू लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, जो कि हमारे जो ओबामा साहब थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने सम्मानित किया लगा करके। अभी भी वो तस्वीर है। ज्ञान के रूप में बाबा साहब को वो लोग मानते हैं कि मेरे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ऐसे महान छात्र हुए हैं, ऐसे विद्वान छात्र हुए हैं जिन्होंने अध्ययन करके यह दिखा दिया कि संसार में अध्ययन करने से बड़ा आदमी होता है। इस तरह से हमारे बाबा साहब महान हुए, अध्ययन करके, पढ़ कर करके और शिक्षा ग्रहण करके। उनकी जो देन है, वो जो कह गए हैं, अध्ययन करिए, पढ़िए, और समाज में जो कुछ भी गलतियां फैलती जा रही हैं या फैली हुई हैं, उनको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। हम मानव हैं, मानव से घृणा क्यों करते हैं? अरे यदि मानव के अंदर में कमियां हैं तो उसको दूर करने का प्रयास न करेंगे। मान लिया जाए कैंसर की बीमारी है, किसी को इतना कैंसर हो गया है को अंतिम स्टेज में है, यदि डॉक्टर उस कैंसर की बीमारी से घृणा करे तो आप डॉक्टर को सम्मान करेंगे? कहे कैसा डॉक्टर है, हमसे घृणा करता। मान लीजिए गलित कुष्ठ रोग हो गया है किसी को, तो डॉक्टर उसका उपचार न करे, कहे गलित कुष्ठ रोग है, हम नहीं जाएंगे आपके पास, नहीं छुएंगे आपको, तो फिर डॉक्टर का क्या महत्व रहेगा? उसी तरह से हमारे समाज में यदि कुरीतियां फैली हुई है, कोई कमियां हैं समाज में, तो उसको क्या करना है? दूर करना चाहिए। अब आप लोग से घृणा करेंगे तो वो लोग हमसे दूर हो जाएगा, फूट जाएगा, तब क्या होगा? हम फूटते चले जाएंगे, हमारा समाज बिखरते चला जाएगा, तब हमारी क्या हो जाएगी दुर्दशा? फिर तो हम कमजोर हो जाएंगे, फिर हम दूसरे के कब्जे में चले जाएंगे, हमारे ऊपर कोई कब्जा कर लेगा। महात्मा गांधी का एक विचार सुनाते हैं। जब चंपारण में उनका कार्यक्रम हो रहा था, जो आंदोलन वो कर रहे थे, तो उसमें सभी वर्ग के लोग जाते थे। बापूजी सबको अपनाते थे, जितने भी हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, सबको साथ लेकर के चलते रहते थे। जो चंपारण गए बापूजी, तो वो प्रार्थना का समय था, शाम का समय था, तो बापूजी ने जब प्रार्थना सभा में उपस्थित लोगों की तरफ देखा, नजर दौड़ाया, तो एक व्यक्ति जो साथ में चल रहे थे उनको नहीं देखा। तो बापूजी ने पूछा था कि जो एक व्यक्ति आ रहे थे तो उनको देख नहीं रहे, कहाँ है? तो उनके साथी के लोग उस जगह थे, तो उन्होंने कहा कि वो फलाने जगह ही रह गए और बेचारे बड़े दुखी थे, वो रो रहे थे। तो बापूजी ने कहा कि अभी प्रार्थना नहीं करेंगे। लालटेन लिए और चले उसको ढूंढने। जो व्यक्ति नहीं आ पाया था उनके साथ और भी लोग गए। ढूंढते 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 एक जगह बापूजी ने देखा कि व्यक्ति एक वृक्ष को पकड़ करके, डाल को पकड़ करके और रो रहे हैं।
तो बापूजी जब वहां गए तो पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया आपको। वो व्यक्ति बीमार था, गलित कुष्ठ रोग हो गया था। जानते हैं गलित कुष्ठ रोग वाले को कोई छूना भी नहीं चाहता है, देखना तो दूर रहा। और बापूजी ने कहा कि क्या हो गया आपको, तो बेचारा रोते रोते भावुक अवस्था में भावना से वो अपने पैर के तरफ नजर करते हैं। तो बापूजी ने जैसे देखा कि खून पीप निकल रहा है, गलित कुष्ठ रोग हो गया है, देखते ही अपने अंग पर रखे हुए कपड़े को फाड़ते हैं, चादर को फाड़ दिए और उस घाव का मरहम पट्टी करते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, उसमें कपड़ा लपेट देते हैं। और बापूजी ने कहा कि तुम रो नहीं, तुमको भले कोई छुए ना छुए, लेकिन तुम मेरे कंधे को पकड़ो, मेरे कंधे को पकड़ करके चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए बापूजी की ये विशेषता रही है, गलित कुष्ठ रोग है फिर भी वो घृणा नहीं करते हैं उस व्यक्ति से, और बापूजी को तनिक सी भी नहीं लगा कि ये रोग कहीं हमको ना हो जाए, कुछ भी नहीं। देखिए कैसे महापुरुष हैं बापूजी। तो कंधे का सहारा देते हुए बापूजी लेते लेते प्रार्थना सभा में आए, उन व्यक्ति को भी उसमें सम्मिलित किया गया, तब प्रार्थना किया गया। ऐसे थे हमारे महापुरुष। इस तरह से यदि आप लोगों को अपनाएंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तब ना आपसे जुड़े रहेंगे। मान लिया दूसरे धर्म में क्यों जाते हैं, आप नहीं अपनाते हैं तो दूसरे धर्म में जाएंगे। इस तरह से जो इतिहास बना है, मैंने जब पढ़ा है तब मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। तो इस तरह से जो समाज में होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत मत कहता है जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। हमारे गुरु महाराज ने संदेश दिया है, आदेश दिया है, उपदेश दिया है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर खटपट हटाना चाहिए। महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने जो कारनामा किया है, जो चमत्कार किया है, समाज में समाज को अपनाया है, शरण दिया है, दीन को, दुखी को, उपेक्षित को, अपमानित को अपने चरण शरण दिए हैं, अपने चरणों में जगह दिए हैं, तब न आज हम गुरु महाराज को मानते हैं। यदि हम छोटे जाति के हैं, यदि वो अपनाते नहीं, हमको चरण शरण में नहीं लेते, तो हम कैसे उनसे जुड़े रहते, कैसे उनको मानते। तो ऐसे महापुरुष हमारे गुरु महाराज हुए हैं। सज्जनों, मैं जो कहने जा रहा हूं, मेरा कहने का सार यही है कि आप साहित्य का अध्ययन करिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जो कोई पढ़ पाते हैं उसको पढ़िए, चाहे स्टूडेंट हो, छात्र हो, छात्रा हो। तो भारत के साहित्य को पढ़िए, भारत के इतिहास को पढ़िए, समाज में जो रीति रिवाज है उसको पढ़िए, समाज में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करिए। जब आप पढ़ेंगे तब आप बढ़ेंगे, तब आपका समाज भी बढ़ेगा। यदि आप पढ़ेंगे नहीं, आप नहीं बढ़ेंगे, आपका समाज हरगिज नहीं बढ़ सकता है। और होगा क्या, समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। आपकी दुर्दशा तो होगी होगी, आने वाली पीढ़ियों की भी दुर्दशा होगी, और तब आप पर वो खिन्न होंगे, दुखी होंगे और थूकेंगे कि कैसे हमारे समाज के लोग यहाँ पर हुए जो हमारे लिए कुछ नहीं किए, समाज में कोई सुझाव नहीं दिया, कुछ समझाया नहीं, कुछ अच्छी बात नहीं कही गई, इसलिए समाज बिखर गया। तो जो धर्म परिवर्तन हुआ है उस पर मैंने जब अध्ययन किया, मुझे बड़ा दुख हुआ, ठेस लगा कि बाबा साहब जैसे महान पुरुष, इतना अध्ययन करने वाले, पढ़ने वाले और पूरे विश्व में इतना अच्छा डिग्री प्राप्त करने वाले भी हमारे हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए। और ऐसे चले जाना अलग बात है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि मुझे इस धर्म से मतलब कि सम्मान नहीं मिला, इस धर्म से मुझे सहयोग नहीं मिला, इस धर्म में मुझे जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं। इस तरह की जो घटना घटी है, ये अच्छी घटना नहीं घटी है। इस पर हम समाज को यही कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, अध्ययन करिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। यदि मान लिया जाए कोई बौद्ध धर्म में चले जाएंगे हमारे हिंदू भाई, कोई ईसाई में चले जाएंगे, कोई मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लेंगे, तो फिर आप कहाँ रहेंगे, आपका क्या हाल होगा।
तो सबको अपना के रखिए, सबको जगह दीजिए, सबका सम्मान कीजिए। किसी जाति से ईर्षा, घृणा, द्वेष नहीं करना चाहिए। मैं यही निवेदन कर रहा था आप सज्जनों से, आप भाइयों से, आप सभी से कि सबको अपनाइए जैसे संत महात्मा अपनाते हैं। इस जाति की दीवार को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने प्रयास किया, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने प्रयास किया, बहुत ऐसे संत हुए उन्होंने प्रयास किया, बहुत ऐसे विद्वान हो गए उन्होंने प्रयास किया, बहुत ऐसे महापुरुष हो गए उन्होंने प्रयास किया। हमको भी प्रयास करना चाहिए। जब तक यह ईर्षा, द्वेष, घृणा नहीं हटती है, जाति के प्रति हीन भावना जो हो जाती है, इसको जब तक हम दूर नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो कर्तव्य है उससे हम च्युत हो जाएंगे। तो हमारा ये भी कर्तव्य है समाज में इस तरह की बातें न फैले जिससे समाज ही टूट जाए, व्यक्ति ही दूर हो जाए। तो समाज में कमियां कहाँ आ रही है आपको तब पता चलेगा जब आप अध्ययन करेंगे। तो आपसे आग्रह है